नमस्कार मित्रों, वही आप, वही हम, वही हमारा रचनाकारों का परिवार और वही हमारा जनता कवि दरबार। और आज हिंदी दिवस पर हम सब हैं तैयार अपनी रचनाओं के साथ और करवा रहा हूं मैं आपकी बारी बारी सबसे मुलाकात। तो देखिए, आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं नरवाना से विश्वेश्वर शोकंद, इनके बाद गुरुग्राम से मोनिका शर्मा और बहादुरगढ़ से दीपांजलि अग्रवाल, भिवानी से मनोज भारत और नरेला दिल्ली से मनोज कमल। तो मित्रों, करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और बात यहाँ से शुरू करते हैं कि हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी जन जन की भाषा है, हम भारतीयों की आशा है, ये बने सकल जग की वाणी, मेरी तो ये अभिलाषा है, हम सब की ये अभिलाषा है। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुला रहा हूं दीपांजलि अग्रवाल को, कुमारी दीपांजलि अग्रवाल। जनता टीवी पर पहली बार आई दीपांजलि अग्रवाल का आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं हिंदी दिवस पर कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी। स्वागत। हिंदी दिवस मना रहे इसका तो है हर्ष, हिंदी दिवस मना रहे इसका तो है हर्ष, काश यही सद्भावना दिखे सारा वर्ष, काश यही सद्भावना दिखे सारा वर्ष। यह सुंदर संकल्प ले हम सब मिलकर आज, यह सुंदर संकल्प ले हम सब मिलकर आज, हिंदी के ही भाल पर सजे विश्व का ताज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, ये थी दीपांजलि अग्रवाल। तो अब हम चलते हैं विश्वेश की तरफ। विश्वेश्वर शोकंद सुनाए आए। सबसे पहले तो सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात रखना चाहूँगा, सुनिएगा। हमारी अपनी भाषा है, इसे सम्मान देना तुम, भावुक सी है कोमल सी, इसे आह्वान देना तुम, वतन की शान है हिंदी, वतन की आन है हिंदी, वतन की शान है हिंदी, वतन की आन है हिंदी, हमारे मन में अंकित हो वही पहचान देना तुम। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सुना हमने विश्वेश्वर शोकंद को, उनकी शब्दावली, उनका शब्द चयन, उनकी भाव, सब कुछ जो है ना एक से एक बढ़कर। तो अब चलते हैं हम हिंदी में ही अपनी प्रेम की बात कहने वाले एक अनूठे रचनाकार मनोज कमल की ओर। मनोज कमल दहिया आए और कुछ सुनाएं। स्वागत है। सबसे पहले सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक गीत से शुरू करता हूँ। स्वागत है। लौट कर आना नहीं तुम, लौट कर आना नहीं तुम, नेह काफिर ले निमंत्रण, प्रिय तुम्हारी स्नेह पाती, अब नहीं स्वीकार मुझको, अब नहीं स्वीकार मुझको। बहुत खूब जी, बहुत खूब। देह पर अब तक गड़े हैं शब्द के वो बाण पहने, जीभ से काटे गए थे भावना के प्रेम डहने, याचना के हर वचन पर दीन ही जाना मुझे था, हर क्षमा अनुनय विनय पर हीन ही जाना मुझे था, प्यार था जो बह गया वह, प्यार था जो बह गया वह, जब नयन का नीर बनकर फिर प्रणय की याचनाएं लग रही अंगार मुझको, लौट कर आना नहीं तुम।
बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। मनोज जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना सुन रहे थे हम मनोज कमल से। और अब चलते हैं गुरुग्राम। तो विद्यार्थी गुरुग्राम से अनुरोध ही कर सकता है, मोनिका शर्मा जी आए कुछ सुनाएं। जी, स्वागत है जी। हिंदी मुझे प्यारी है तेरे प्यार के जैसी, हिंदी है माँ की गोद और दुलार के जैसी। वाह, वाह, हिंदी से अपना अक्स और पहचान है जुदा, हिंदी से अपना अक्स और पहचान है जुदा, हिंदी है दिल की बात और यार के जैसी। बहुत बहुत बधाई। तो मोनिका, मित्रों, बहुत- ये थी मोनिका शर्मा जी। हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद फिर वही हिंदी और वही सवाल। नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम हिंदी है हम। तो हम हिंदवासी हिंदी हैं और आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी की ही बात हम लोग कर रहे हैं और हिंदी में ही बात कर रहे हैं सभी के सभी। फिलहाल हम मनोज भारत की ओर चलेंगे जो भिवानी से आए हैं, और हमारी जो टीम है आज की उसमें सबसे वरिष्ठ रचनाकार हैं और हिंदी के शब्दों का चुनाव किस तरह से करते हैं वो अपनी कविताओं में। आइए सुनते हैं उनसे कुछ कविताएं। मनोज भारत जी। धन्यवाद विद्यार्थी जी। जनता टीवी के दर्शकों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मन से कई बार उद्घोष भी किया जा चुका है, बताया जा चुका है कि हिंदी आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में है और पूरा विश्व इसको स्वीकार कर चुका है। न केवल विश्व, ये आज व्यापार की, बाजार की भाषा भी हो चुकी है। सार्वभौमिकरण के इस युग में व्यापार और बाजार किसी भी भाषा के विकास के लिए बहुत बड़ा तथ्य हुआ करते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के नागरिकों के मन के अंदर वो गर्व की अनुभूति आए, भावना आए अपनी भाषा के प्रति। तो मैं कुछ दोहों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता हूं। हिंदी मेरा गर्व है। जी। हिंदी मेरा गर्व है, हिंदी मेरी शान, हिंदी मेरा प्राण है, हिंदी है अभिमान। हिंदी मेरा प्राण है, हिंदी है अभिमान। और हिंदी के बारे में कुछ भ्रांतियां प्रचलित कर दी गई, ऐसे मुहावरे प्रचलित कर दिए गए हैं, गढ़ दिए गए हैं। उनको तोड़ते हुए एक नया मुहावरा मैं एक दोहे के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत। देखिएगा, होगा सच्चा आदमी, होगा सच्चा आदमी, करेगा कभी न घात, हिंदी में जो रख रहा अपने मन की बात। वाह वाह वाह, वाह, बहुत खूब। हिंदी में जो रख रहा अपने मन की बात। लिखना, पढ़ना, बोलना, भाषा की अभिव्यक्ति के हमारे 3 माध्यम हैं। ध्यान चाहूंगा। लिखना, पढ़ना, बोलना, सब में भरा मिठास, हिंदी जैसा व्याकरण नहीं किसी के पास। वाह वाह वाह, बहुत खूब जी, बहुत सच है। बढ़िया। और हिंदी के हम सभी साधक बैठे हैं, सर्जना कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्तियां साहित्य के माध्यम से कर रहे हैं। हमारा इतना विपुल साहित्य भंडार है, आप तुलना कीजिएगा। केवल 3 नाम लूंगा मैं, विश्व के बड़े से बड़े साहित्य के भंडार से तुलना कीजिएगा। और कहीं पर है नहीं, और कहीं पर है नहीं। तुलसी, सूर, कबीर, हिंदी निर्मल मन करे जैसे गंगा नीर। क्या बात है, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर जी। सारे जग की पोथियां, बहुत बड़ा आरोप लगता है हिंदी के पास शब्दावली नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, केवल एक रचनाकार जिन्होंने इतने अधिक शब्दों का प्रयोग किया, हिंदी भाषा का रचनाकार, पूरी दुनिया में किसी ने उससे अधिक शब्दों का प्रयोग किया हो तो सामने लाइए। केवल एक रचनाकार। सारे जग की पोथियां ले आओ एक बार, सारे जग की पोथियां ले आओ एक बार, सारी तुलसीदास से पा न सकेंगी पार। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। वाह। बहुत और खूब। हिंदी हमारे लिए मातृभाषा नहीं है, वह हमारे संस्कार की संवाहिका है, संस्कृति वाह, की वाह, पोषिका है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें अगर हमारे संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो हमें हिंदी का भी पोषण करना होगा। बहुत सुंदर। यदि चाहे बालक बने
यदि चाहें बालक बने संस्कारी गुणवान, लेने उनको दीजिए हिंदी का भी ज्ञान। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। और देखिएगा, हम कई बार ये भी हिंदी के अंदर भावों का अभिव्यक्ति के लिए समग्र शब्द भंडार नहीं, उसी के ऊपर देखिएगा। जी। सभी रस, हंसी खुशी या कोप हो, हम्म, हंसी खुशी या कोप हो वियोग या प्रीत, कहीं ऐसे भाव नहीं जो हिंदी में मीत। क्या बात कहीं है, ऐसे बहुत भाव सुंदर जी। नहीं जो हिंदी में मीत। इसी विविधता के ऊपर दोहों का कुछ रुख मोड़ता हूं। शब्द सभी चुपचाप हैं, केवल 2 पंक्ति में वर्तमान स्थितियों की समस्त प्रासंगिकता को अगर मैं व्यक्त करने में सफल रहा हूं तो मंच का और दर्शकों का आशीर्वाद चाहूंगा। जी, जी। शब्द सभी चुपचाप हैं, चिल्लाते हैं मौन, भाव भंग हैं, अर्थ से सुने सत्य की को। वाह क्या वाह बात वाह है, जी वाह, बहुत क्या बहुत टिप्पणी है, बहुत क्या बहुत कटाक्ष है। बहुत वाह, शब्द शब्द में वेदना, भाव भाव में पीर। शब्द शब्द में वेदना, भाव भाव में पीर, मैंने कागज पर लिखा आंखों का है नीर। क्या बात, मैंने कागज पर बहुत लिखा। सुंदर। और देखिएगा मेरे युवा दर्शकों के लिए, मन में ले बेचैनियां, आंखों में भर याद, पास बिठाकर बेबसी खूब किया संवाद। पास बिठाकर क्या बात। बेबसी खूब किया संवाद। और आगे, विरह वेदना संपदा जगराते जागीर, विरह वेदना संपदा जगराते जागीर, संचित पूंजी प्रेम की आंखों का है नीर। क्या बात, क्या बात है जी। और विपदा में मुझको गई अंदर तक झकझोर, विपदा में मुझको गई अंदर तक झकझोर, अपनों की खामोशियां अनजानों का शोर, अपनों की खामोशियां अनजानों का शोर। और देखिए, आजकल चिट्ठी लिखने का प्रचलन कुछ कम हुआ है आधुनिकता की दौड़ में, जी जी, तो उसके बारे में 2 पंक्तियों में पूरा भाव देखिएगा, और वर्तमान स्थितियां भी। जी। आंसू भीगी चिट्ठियां, भाव महसूस कीजिएगा विद्यार्थी जी। जी, आंसू भीगी चिट्ठियां, सिसकी से अल्फाज, पाती पंछी ले उड़ा मोबाइल का बाज। क्या बात है जी। बहुत बढ़िया। पाती पंछी ले उड़ा मोबाइल का बाज। क्या समझेंगे प्रीत को, क्या समझेंगे प्रीत को, मुल्ला पीर फकीर, या तो मीरा जानती या जाने फिर हीर। क्या वाह, बात है, वाह, वाह, वाह। क्या बात है, बहुत सुंदर जी। और एक स्वाभिमानी 2 पंक्तियां रख रहा हूं। वो भी दौलतमंद था, वो भी दौलतमंद था, मैं भी बहुत अमीर, पैसा उसके पास था, मेरे पास जमीर। वाह, वाह, पत्थर होते शहर में, पत्थर होते शहर में, हाँप रहे संबंध, ढोते पार्थिव प्रीत को लंगड़े से अनुबंध। बहुत सुंदर, बहुत धोते पार्थिव प्रीत को लंगड़े से अनुबंध। एक बार फिर जनता टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब तक आज के हमारे इस कवि दरबार का जो संचालन कर रहे थे, जो हमारे हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कवि हैं, मूर्धन्य साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, अभिनेता हैं, साहित्य की विविध विधाओं में निष्णात हैं, ऐसे आज के हमारे संचालक कवि श्री कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी हमारे मध्य जो संचालन कर रहे थे, उनको मैं आमंत्रण दे रहा हूं अपने रचना पाठ के लिए इन पंक्तियों के साथ। सब शब्द निरर्थक लगते हैं, सब शब्द निरर्थक लगते हैं, सब उपमान धरे रह जाते हैं, जब बात तुम्हारी चलती है सब सम्मान धरे रह जाते हैं। फूल कहूं तो 1 दिवस का, चांद कहूं तो चंद दिनों का, तेरी खातिर सब कविता के प्रतिमान धरे रह जाते हैं। ऐसे आदरणीय वरिष्ठ हम साहित्यकार हमारे कृष्ण गोपाल जी विद्यार्थी, उन्हें बहुत ही आदर, मान और सम्मान के साथ कवि दरबार में काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रण है। श्री कृष्ण गोपाल विद्यार्थी। आया तो मैं भी इस तैयारी के साथ था, लेकिन मनोज जी ने मेरे बारे में इतना कह दिया है कि मुझे लगता है कि मैं कविताएं ही भूल गया हूँ। बहरहाल स्वागत। ये कह रहे हैं और मैंने बताया था कि हमारे वरिष्ठ कवि हैं, तो सच ही कह रहे होंगे, पर लेकिन अब क्या कहूँ। चलिए बात हिंदी की ही करते हैं। सुने, ये प्यार की भाषा है, अधिकार की भाषा है, बहुत हो गया। ये प्यार की भाषा है, अधिकार की भाषा है, संसार की भाषा हो मेरी अभिलाषा है,
संसार की भाषा हो मेरी अभिलाषा है। यह शान हमारी है, पहचान हमारी है। यह शान हमारी है, पहचान हमारी है। धड़कन है मेरे दिल की, यह जान हमारी है। धड़कन है मेरे दिल की, यह जान हमारी है। अब तो विदेश में भी इसके ध्वजवाहक हैं। अब तो विदेश में भी इसके ध्वजवाहक हैं। जो इसे दीन समझें वे तो नालायक हैं। जो इसे दीन समझें वे तो नालायक हैं। यह प्यार की भाषा है, अधिकार की भाषा है। संसार की भाषा हो मेरी अभिलाषा है। संसार की भाषा हो मेरी अभिलाषा है। तो अब चले हम इन्हीं की राशि के मनोज जी की तरफ। और मनोज जी हैं 2। इस बार किसका नंबर हो तो ये मनोज भारत जी। हाँ जी बिल्कुल, आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी पर ही एक और छोटी सी रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। अब मैं आह्वान कर रहा हूँ हमारे देशवासियों से, सामान्य नागरिक से, कि आओ हिंदी हम सब बोलें। आओ हिंदी हम सब बोलें, कानों में अमृत रस घोलें। अमर मात की अमर सुता के आओ हम सब अनुचर होलें। वाह वाह। संस्कृत हमारी विश्व की प्राचीनतम भाषा है और हिंदी का विकास उससे हुआ है। तो उसी से जोड़ते हुए आगे बढ़ता हूं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई दिशा या कोई नगर हो, धर्म कर्म या मन की बातें कोई लक्ष्य कोई डगर हो। मैथिल मलयालम कन्नड़ हो चाहे फिर हो तेलुगु भाषी, सतलुज गंगा जमुना वाले मणिपुर हो या जम्मू वासी। क्षेत्र भेद के भाव मिटाकर अपने मन की गांठें खोलें। आओ हम सब हिंदी बोलें, आओ हम सब हिंदी बोलें। क्या बात। सारे जन जब हकलाते थे हम लिखते वेद ऋचाएं थे। सारे जन जब तुतलाते थे हम गाते अमर कथाएं थे। वर्ण लिपि के अमिट लेख यहाँ देवनागरी ने रच डाले। यह तो इतिहास बताता है चाहे सारा विश्व खंगाले। इस धरती पर चीर तमस को हमने ही अंतर पट खोले। आओ हिंदी हम सब बोले। मित्रों आओ सब हिंदी बोलें। आओ हम सब हिंदी बोलें। आओ आप सब हिंदी बोलें, हम सब हिंदी बोलें, क्योंकि हिंदी हैं हम। तो मित्रों यही था हमारा आपका प्यार, हमारा परिवार और जनता कवि दरबार। फिर मिलते हैं लेकर कुछ नए लोगों को, नए कार्यक्रम के साथ मिलते हैं आपसे। नमस्कार।